इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगर अन्य देशों की तुलना में हमारे देश को देखें तो ये आंकड़ा कम है। इसका कारण है समय रहते लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2500 के पार पहुंच चुका है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, हमारे सुरक्षा बल, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी, अन्य विभाग का अमला, स्वयंसेवी संगठन पूरी तत्परता से कोरोना को मात देने के लिए लगे हुए हैं। आज अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर कोरोना वॉरियर्स को लेकर बात करेंगे, उनके सेवा भाव की बात करेंगे, उनकी मानवता की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कोरोना काल में सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को लेकर उस खबर की जिसमें बढ़ते तापमान के बीच और लू के खतरे को देखते हुए पुलिस महकमे ने क्या निर्देश जारी किए हैं। वहीं क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के लिए भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 18 सेंटर पर मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। साथ ही बड़वानी में एक संस्था लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित कर बच्चों को प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें घर पर ही रहकर अपनी कला को निखारने का मौका दे रही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच लू का प्रकोप देखने को मिल सकता है। लू चलने की आशंका को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। मैदानी अमले के लिए पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किए हैं। मई माह में तापमान बढ़ने के साथ लू की आशंका जताई गई है। ऐसे में पुलिस के मैदानी अमले को सिर पर अनिवार्य रूप से कैप, गमछा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सिर और चेहरे को कपड़ों से ढकने के निर्देश दिए गए हैं। फेस मास्क भी अनिवार्य किया गया है। लू के दौरान चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की सूचना के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ेगा। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। कोरोना के बाद अब पुलिस प्रशासन को अपने कर्मचारियों को लेकर लू की चिंता सताने लगी है। चूंकि गर्मियों का समय है और लू भी काफ़ी तेज़ी से पड़ने लगी है और गर्मियां अब धीरे धीरे एक काफ़ी तेज होती जाएगी। उसके चलते अब लू की जो चिंता है पुलिस के आला अधिकारियों को सताने लगी है। हालांकि पुलिसकर्मी जो है लगातार ड्यूटी पर तैनात है, हर चेक पोस्ट के कमान संभाले हुए हैं और आने जाने वालों पर नज़र बनाए हुए हैं। तो इसकी जो तैयारियां है वो हम आपको दिखाते हैं। इस समय हम भोपाल के जो कंट्रोल रूम है उसके बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ का जो चेक पोस्ट है उसके बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह छतरियाँ यहाँ पर पुलिस कर्मियों को यहाँ पर दी गई हैं, जिसके कारण वो धूप में ना निकले। यहाँ पर छतरियाँ जो है लगाई गई हैं, जिसके नीचे छाँव में खड़े होकर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। साथ में एक शामियाना यहाँ पर जो है बनाया गया है। यहाँ पर उनके बैठने की पूरी व्यवस्था जो है की गई है और लू से बचाने के लिए जो प्रयास यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा किए जा रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र अटेरिया जी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, कोरोना के बाद अब लू को लेकर एक एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें आपको बार बार पानी पीने के लिए कहा गया है, मास्क लगाने के लिए कहा गया है, सिर ढकने के लिए कहा गया है। तो किस तरह से पुलिसकर्मी अब अपनी सावधानी बरत रहे हैं इसके लिए? सर, जब से ये कोरोना महामारी ने एमपी में दस्तक दी है तब से हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भोपाल पुलिस के सभी कर्मचारियों के लिए अच्छी ड्यूटी के लिए जो कर्मचारी लगे हुए हैं सबकी अच्छी व्यवस्था की है। अभी भी आप देख सकते हैं कि बाकायदा सभी चेकिंग पॉइंटों पर छाते की व्यवस्था है, टेंट लगे हुए हैं और समय समय पर पानी की व्यवस्था है। हमको सबको पानी दिया जाता है, गर्म पानी दिया जाता है। और रही बात अभी लू की, जिस तरह से लू का प्रकोप बढ़ रहा है, अधिकारियों द्वारा हमें बार बार निर्देशित किया गया है कि आप पानी पीते रहें, धूप से अपना बचाव करें और साथ में अपनी ड्यूटी का निर्वहन अच्छे से करें। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस काल में भी, इस महामारी काल में भी कर्मचारियों को विधिवत ध्यान रखे हुए हैं और उनको सुविधाएं प्रदान करा रहे हैं। तो अधिकारियों का धन्यवाद यहाँ पर इनके द्वारा दिया जा रहा है। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से अधिकारी हमारा ख्याल रखे हुए हैं और समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, उसके लिए हम उनके काफ़ी आभारी हैं। और अब लू से बचना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। कैमरामैन साजिब के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।
वही क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों का मनोबल मजबूत करने के लिए मनोरंजन की गतिविधियां शुरू की गई हैं। ये सेंटर भोपाल, इंदौर व उज्जैन सहित 18 क्वारंटाइन केंद्रों पर शुरू किए गए हैं। प्रदेश सरकार की पहल पर शुरू किए गए इन केंद्रों में जागरूकता, उत्साहवर्धन व मनोरंजन की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। क्वारंटाइन केंद्रों पर रह रहे लोग इस आयोजन का लुत्फ उठा रहे हैं। आज हम बात करेंगे भोपाल में संचालित इस तरह के आयोजन की। हमारे संवाददाता भोपाल से नीरज श्रीवास्तव सीधे हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरह से कोरोना संकट है पूरे मध्य प्रदेश में और जिस तरह से क्वारंटाइन लोगों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था की गई है, खासतौर पर बात की जाए भोपाल की, इंदौर की बात की जाए, उज्जैन की बात की जाए, ऐसे 18 सेंटर होंगे। क्या कुछ व्यवस्था है, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए राजेश जी, जिस तरह से कोरोना का संकट छाया हुआ है और काफी सारे मरीज क्वारंटाइन भी है, काफी सारे मरीज ऐसे हैं जो पॉजिटिव आए हैं जिनका कोरोना का इलाज चल रहा है, और जो क्वारंटाइन मरीज है उनको किसी तरह से मानसिक उनका तनाव ना बढ़े, उनका तनाव कम करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि उनके मनोरंजन की व्यवस्था उसी क्वारंटाइन सेंटर में की जा रही है। इस तरह के उज्जैन, भोपाल, इंदौर में लगभग 18 जगह चिन्हित की गई है जहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा क्वारंटाइन किए गए हैं और वहां लोगों की जो मानसिक स्थिति खराब ना हो, क्योंकि अपने परिजनों से दूर है, सभी से दूर है, और ऐसे में उनको तनाव ना हो, इसके लिए जो इंडोर गेम की व्यवस्था उनके लिए की गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। जिस तरह से कैरम है, चेस है, इस तरह के गेम की उनके लिए व्यवस्था की गई है। वहीं टीवी भी कई जगह लगाई गई है जिससे वो अपने मनोरंजन उस टीवी के माध्यम से कर सके। साथ में कई बार पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स जो स्टाफ होता है वो गाने गा के, डांस करके उनकी हौसला अफजाई करता है, क्योंकि एक बीमारी में एक चीज मानी जाती है कि कहीं ना कहीं जो आपका मानसिक स्तर है वो काफी मजबूत होना चाहिए, जिससे आप बीमारी से अच्छे से लड़ सके। तो इन सब के चलते ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, जो कहीं ना कहीं कारगर साबित भी होती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल नीरज, और जाहिर सी बात है जिस तरह से कोरोना संकट है और लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, ऐसे में लोग क्वारंटाइन रहें, वो समय उतना समय एक्सपेंड करें जितना क्वारंटाइन के समय, कोरोना के समय होता है, एहतियात के तौर पर जो होता है। और यही कारण है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, भोपाल की ये तस्वीरें हैं, और इसके अलावा इंदौर, उज्जैन में भी। अगर कुछ इसके मैं कहूँगा अपनी टीम से कि पहले इन दृश्य को थोड़ा दिखाइए, किस तरह से गीत संगीत यहाँ चल रहा है। चलिए नीरज, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि इन सेंटर्सों को विकसित किया गया है, अगर राजधानी भोपाल की हम बात करें तो जिस तरह के यहाँ के जो मैरिज गार्डन है, खासतौर पर लाल घाटी पर जो मैरिज गार्डन है या जो होशंगाबाद रोड पर जो मैरिज गार्डन है, इसके अलावा कुछ होटल्स भी एक्वायर किए हैं सरकार ने, प्रशासन ने, कि जहां पर लोगों को क्वारंटाइन किया जाए और क्वारंटाइन के दरमियान बेहतर वहां पर व्यवस्था दी सके। तो क्या किस तरह की व्यवस्थाएं, हम अगर मैरिज गार्डन की बात करें या भोपाल के होटल्स की बात करें, कैसे तैयार इनको किया गया है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए भोपाल की बात की जाए तो कई जगह इस तरह के क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। होशंगाबाद रोड पर भी एक बनाया गया है, इस तरह से पैरासिया में बनाया गया है। तो कई सारे क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। उनमें यदि प्रशासन की और शासन की बात की जाए तो उन्होंने जो मरीज हैं वो अपने घर की कमी महसूस ना करें और मानसिक रूप से अपने आप को बीमार महसूस ना करें, इसके लिए काफी साफ सफाई की वहां पर व्यवस्था की गई है। जिस तरह से आजकल जो पुलिसकर्मियों के आंकड़े आ रहे हैं कि लगातार पुलिसकर्मी भी संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो पुलिस बैंड भी कई जगह जाकर उनका मनोरंजन कर रहा है, उनका दिल डरा रहा है एवं हौसला बढ़ा रहा है। तो इस तरह से कई सारी जगहों पे कई सारी व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं जिससे जो रोगी है वो मानसिक रूप से रोगी ना रहे, उसका जो मनोस्थिति है वो मजबूत हो सके और
उसको जो कोरोना से लड़ने की शक्ति मिल सके। जी बिल्कुल बिल्कुल नीरज, क्योंकि बात यहाँ ये भी है कि क्वारंटाइन सेंटर में जिनको रखा जाता है उन्हें एहतियात के तौर पर रखा जाता है, किसी भी तरह की उनकी पहले से पुष्टि नहीं होती, लेकिन एक जो समय सीमा है, आप कहीं से बाहर से आते हैं या वहां पर ऐसी क्रिटिकल जगह से आते हैं जहाँ कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं वहां पर, और ऐसे में क्वारंटाइन में जो लोग रहते हैं वो बीमार नहीं होते, वो पॉजिटिव नहीं होते, फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावना ना आए कि वो किसी रोग से ग्रसित है, और इसी के लिए कवायद। जी बिल्कुल, देखिए राकेश जी जिस तरह से जो जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में आए हैं या प्रशासन को संदेह है कि इस तरह से संपर्क में आने से संक्रमित ना हो गए हो। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग क्वारंटाइन किए गए हैं वो सारे संक्रमित हो और सभी पॉजिटिव हो। हालांकि उनकी रिपोर्ट धीरे धीरे आती जा रही है और उसके बाद उनकी कुछ लोगों की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ रही है, कुछ की पॉजिटिव आ रही है। तो जो संक्रमित लोग हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया है उनके बारे में ये नहीं कहा सकता कि वो कोरोना के पीड़ित हैं। नीरज बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता भोपाल से नीरज श्रीवास्तव जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था की गई है और कैसे लोग वहां पर अपना समय व्यतीत कर सकें, क्योंकि परिवार से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्था वहां पर बनाई गई है, टीवी लगाए गए हैं, मनोरंजन के साधन वहां पर, गीत संगीत का आयोजन वहां पर किया गया है। एक बेहतर पहल कह सकते हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, क्योंकि इस काल में निश्चित तौर पर बड़ी संकट की घड़ी है और सभी मिलकर तमाम तरह की कवायतें इसके लिए की जा रही हैं। जी चलिए बड़वानी की खबर पर अब नजर करते हैं। भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक लगे इस ब्रेक और कोरोना वायरस के डर ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालना शुरू किया है। वहीं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में समर्पण सेवा समूह ने नौनिहालों को कोरोना संक्रमण के तनाव से दूर करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के साथ ही खेल खेल में शिक्षा और मनोरंजन को बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल की है। उनके लिए ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के द्वारा अलग अलग विषयों पर पेंटिंग बनाकर व्हाट्सएप पर भेजी जा रही हैं, जिन्हें चाइल्ड लाइन और अन्य निर्णायकों के द्वारा सिलेक्ट कर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पुरस्कार विजेता घोषित कर इनाम दिए जाएंगे। जो समर्पण ग्रुप है उसने एक ऑनलाइन चित्र कंपटीशन रखा था। उसमें कोरोना के संबंधित में चित्र बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। इसमें मेरी बच्ची ने कोरोना के संबंध में एक चित्र बनाया है। जो दुनिया आज कोरोना नामक महामारी से जूझ रही है उसके संबंध में मेरी बच्ची ने जो चित्र बनाया उसमें हमारे देश के 4 स्तंभों को उसने लिया है: किसान, डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मी। आज ये चारों स्तंभ बहुत ही दृढ़ता के साथ इस कोरोना महामारी से हमें भी बचा रहे हैं और इस देश को भी बचा रहे हैं। बच्चों को एक ऐसा कंपटीशन करवाया जाए जो घर के अंदर रहे, उनको कोई बाहर से सामान नहीं लाना पड़े और बच्चों का मनोरंजन हो। और कोरोना से संक्रमण से जो उनकी जो मानसिकता एक भय की बनी हुई थी, वो भय को दूर करने के लिए एक ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से प्रविष्टियां ऑनलाइन मोबाइल पे मंगाई गई और प्रविष्टियां भेजने के अलावा बहुत सारे लोग जो पेरेंट्स हैं वो हम लोगों को हार्ड कॉपी जो दे सकते थे उन्होंने दी भी है। और मुख्य उद्देश्य इसका ये था कि बच्चों को कोरोना के जो एक साइड इफेक्ट है कि बच्चों की जो मानसिकता एक भय की बन रही थी उससे दूर करना और कंपटीशन करके उनके अंदर जो एक छवि है उसको निखारना। तो आपने देखा कि बड़वानी में किस तरह से कोरोना संकट के समय, क्योंकि बच्चे पूरी तरीके से लॉकडाउन के समय अपने घरों में कैद हैं, किसी भी तरह की कोई खेल गतिविधियां उनके लिए नहीं है क्योंकि घरों से बाहर ही निकलने नहीं मिल उन्हें पा रहा है। और ऐसे में बड़वानी की इस संस्था द्वारा ऑनलाइन जिस तरह से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे बिजी भी रहे और अपने हुनर का प्रदर्शन भी कर सके, इसके साथ ही
इसी खबर पर बड़वानी से हमारे संवाददाता मोहम्मद रफीक फोन लाइन पर हैं। रफीक, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये पूरी पहल बच्चों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन है, ऐसे में बच्चे घरों पर हैं और कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं, घरों में जब कैद होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बोरियत महसूस होती है। ऐसे समय में इस स्वयंसेवी संस्था द्वारा ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता रखी गई है, क्या कुछ कॉन्सेप्ट है इसका, हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, मैं बताना चाहूंगा, जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर अंजड़ में बच्चों को कोरोना से संक्रमण के चलते बहुत ही तनाव महसूस हो रहा था। इसके चलते वहाँ पर एक संस्था ने संस्था ने एक नई पहल शुरू की ताकि बच्चे को एक नई ऊर्जा मिल सके। उन्होंने प्रतिभाओं को निखारने के साथ साथ खेल में, शिक्षा में, वह मनोरंजन के बढ़ावे के लिए उनको पेंटिंग के लिए ऑनलाइन जोड़ा गया व्हाट्सएप के थ्रू जी, जो कि नए आयाम, और इनमें 4 स्तंभ दिए गए हैं: पुलिस प्रशासन का, डॉक्टर का, सफाई कर्मी का और किसान का। पेंटिंग में 4 चीजें अहम बच्चों को बताई गई है। तो क्या रफीक, ये भी उद्देश्य है कि एक तरफ बच्चे बिजी रहें, उनकी हौसला अफजाई हो, उनका हुनर सामने लाया जाए, इसके साथ जो कोरोना संकट के समय जो हमारे वॉरियर्स हैं, चाहे हम डॉक्टर की बात कर लें या फिर हम पुलिस की बात करें, पुलिस कर्मी अधिकारियों की बात कर लें, और किसान भी कम कोरोना वॉरियर्स नहीं है, क्योंकि ऐसे समय वो अन्नदाता हैं, उनकी फसल जो है वो कटाई का समय उनका चल रहा है, उनका समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जा रहा है, और यही कारण है कि बच्चों को ये भावना जागृत हो। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तकरीबन कितनी संख्या अभी तक इसके जरिए, क्या कुछ संस्था द्वारा बताया गया है कि कितने बच्चे अभी ऑनलाइन जुड़ चुके हैं? अभी तक के बच्चों की अच्छी खासी तादाद जुड़ चुकी है, करीब सैकड़ों बच्चे हो चुके हैं इसमें ऑनलाइन में, जो कि व्हाट्सएप के थ्रू और अपनी पॉपुलर में बताया जा रहा है किस तरीके से कोरोना वायरस से लड़ा जाए और बच्चों को नई ऊर्जा मिल रही है। उसमें किसान है, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पुलिस कर्मी है, पुलिस के आला अधिकारी है। इस माध्यम से उनको बताया जा रहा है, बच्चों को एक नई उमंग है, क्योंकि उनके प्रथम श्रेणी द्वितीय इनाम भी उनके लिए घोषित किया गया है, जो अच्छी पेंटिंग वगैरह बच्चे बनाते हैं। चलिए रफीक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बड़वानी से हमारे संवाददाता रफीक हमसे जुड़े हुए थे, और जिस तरह से वहाँ पर एक संस्था द्वारा बच्चों को ऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिए जोड़ा गया है, पेंटिंग की ये प्रतियोगिता है, और ख़ास तौर पर वो सब्जेक्ट जो है, जो विषय है, वो हमारे उन कोरोना वॉरियर्स को लेकर है, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, किसान, बड़ा रोल इस समय किसानों का भी है। तो ऐसी एक पेंटिंग आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बच्चे किस तरह से घर पर भी रहकर ये पेंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनमें उत्साह भी है, एक जिज्ञासा भी है कि ऑनलाइन जुड़कर वो पेंटिंग करके कहीं ना कहीं हुनर उनके सामने आ रही है। इसके लिए उनको पुरस्कार भी संस्था द्वारा दिया जाएगा। तो तमाम तरह के अलग अलग एंगल हमें इस समय संकट के समय देखने को मिल रहे हैं, और स्वयंसेवी संगठन हों, अलग अलग तरीके से मदद के लिए लोग आए हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जो ये समय है, संकट का समय है, विपरीत समय है, उससे हमें और हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को निजात मिले। तो आपने देखा कि किस तरह हमारा देश और प्रदेश कोरोना की जंग लड़ रहा है। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो लोग हैं, ये वो देश और प्रदेशवासी हैं जिनके जोश, जुनून, जज्बा, समर्पण और सेवा भाव के दम पर हम कहते हैं कि कोरोना की जंग हम जीतेंगे। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।